महाअवतार बाबाजी। अध्याय 10। बाबाजी द्वारा अवतारों की दीक्षा। पौराणिक कथाएं सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि लोक साहित्य का एक हिस्सा हैं। शिव गोरक्ष बाबाजी आध्यात्मिक इतिहास के पन्नों से होकर गुजरते हैं और वे परम गुरु कहलाते हैं। एक महान बरगद के वृक्ष की तरह जिनसे समस्त अवतार और दिव्य सत्ताएं की शाखाएं फूटती हैं। पराशर, राम, कृष्ण, अनु, हरमिस और अपोलो जैसी महान आत्माएं भी भूतपूर्व संसार क्रमों में बाबा जी के द्वारा अनुग्रहित हुई हैं। उन्होंने प्रथमतः काल से भी पुराने रुद्र का रूप धारण किया। फिर वे 6000 ईसा पूर्व कालाग्नि नाथ के रूप में अभिव्यक्त हुए। इसके बाद बनारस की पावन नगरी में वे दक्षिण मूर्ति के रूप में नजर आए और जब उन्होंने स्वयं को ही दीक्षा दी। महान भीष्म पितामह के देह त्याग के 100 वर्षों के पश्चात 3000 ईसा पूर्व में शिव गोरक्ष बाबा जी ने मलका यजेड की प्रतीक्षा प्रदान की, जिन्हें भविष्य में छठी मूल सभ्यता का सम्राट मनु सावर्णी होना है। 1400 ईसा पूर्व में उन्होंने महान जेहोवा के रूप में जलती हुई झाड़ी द्वारा मूसा को दीक्षा प्रदान की और 70 ईस्वी पूर्व में उन्होंने स्वयं को गोरक्षनाथ के रूप में अभिव्यक्त किया। यह काल सम्राट भर्तहरि नाथ और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य का था, जिसमें उन्होंने दोनों को दीक्षा प्रदान की। इसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य लीला को जारी रखते हुए वे राजा शालिवाहन के पास आए और उनके ज्येष्ठ पुत्र चौरंगीनाथ को योग में अनुग्रहित कर आशीर्वाद प्रदान किया। जैसा कि एक योगी की आत्मकथा में उल्लेखित है कि बाबा जी ने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा प्रदान की थी। भगवान राम को दिया गया आशीर्वाद और अनुग्रह। 7000 ईसा पूर्व विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का सांसारिक अवतरण अत्यंत विख्यात हुआ था। अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वे अयोध्या राज्य पहुंचे तब वहां विशाल उत्सव और आनंद मनाया गया। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी धूमधाम और भव्यता के साथ की गई थी। इस काल में दिव्य शिव गोरक्ष बाबा जी गहन समाधि में लीन थे और इसी समाधि के द्वारा उन्होंने भगवान राम को अपना हार्दिक आशीष प्रदान किया और प्रभु राम के मन में आध्यात्मिक व्यापकता प्रदान कर एवं अयोध्या की प्रजा का स्वस्थ प्रशासन करने की इच्छा देकर उन्हें अनुग्रहित किया। क्योंकि महान गुरु गोरक्षनाथ भगवान राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने शिष्यों के छोटे समूह को आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद के साथ वहां भेजा था। भगवान कृष्ण को दिया गया आशीर्वाद और अनुग्रह। 3102 ईसा पूर्व प्राचीन काल में एक बार जब भगवान कृष्ण यात्रा पर थे, वे महान ऋषि गर्ग के आश्रम में पहुंचे। इस महान संत के साथ हुए उनके सत्संग में अनश्वर सत्ता बाबा जी का प्रसंग आया। कृष्ण इस रहस्यमयी अनश्वर सत्ता जिन्हें बाबा जी कहा जाता है के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हुए और उन्होंने महान ऋषि से पूछा, ये भगवान कौन हैं जिन्हें गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाता है? किन मंत्रों और तरीकों से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और किस प्रकार की ध्यान साधना की जानी चाहिए जिससे उनका साक्षात किया जा सकता है? अतः शिव गोरक्ष बाबा जी के विषय में जान लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 दिव्य वर्षों, पृथ्वी के वर्षों के हिसाब से नहीं, तक हिमालय और जगन्नाथपुरी के तीर्थ पर तीव्र ध्यान साधना और तप किया। फिर शिव गोरक्ष बाबा जी भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान की गहनतम रहस्यों में दीक्षित किया। क्योंकि बाबा जी की चेतना के भीतर त्रिमूर्ति विद्यमान है। उनका एक रूप भगवान कृष्ण का है, जिन्हें गुप्त रूप से शंभु चैतन्य भी कहा जाता है। इससे योगावतार लाहिड़ी महाशय के उस कथन की भी व्याख्या हो जाती है कि जो बूढ़ा बाबा जी है वही कृष्ण है। जो संबंध बाबा जी का कृष्ण के साथ है वही संबंध शिव का विष्णु के साथ है। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं कि मुझे और विष्णु को एक ही जानना।
जो लोग ये जानते हैं कि वे जीवन मुक्त हैं, शिव गोरक्ष और कृष्ण विष्णु दोनों ही यह जानते हैं कि दिव्य चेतना के स्तर पर उनका स्वरूप एक है, परंतु उनके कार्य अलग अलग हैं। कृष्ण ब्रह्मांड में आत्माओं का पालन करते हैं और शिव गोरक्ष मानवीयता के सिद्धांत को भंग कर देते हैं ताकि समस्त आत्माओं को परम सत्य तक ले जा सकें। मूसा को दिया गया आशीर्वाद और अनुग्रह। 1400 ईसा पूर्व शिव गोरक्ष ने जेहोवा के रूप में सीनाई पर्वत पर जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा को आशीर्वाद दिया था और दीक्षित किया था। यहोवा ने मूसा से कहा था कि अपने जूते उतार दो, क्योंकि जिस मैदान पर तुम खड़े हो वह एक पवित्र स्थान है। हमें यहाँ यह समझना होगा कि बाबा जी मूसा के समक्ष यह वह के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका अर्थ है महाकाल। वे भर्तहरि नाथ तथा योग अवतार लाहड़ी महाशय के सामने भी महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। बाबा जी ने आगे बढ़कर मूसा को आत्मविद्या के गूढ़ ज्ञान में दीक्षित किया और उन्हें 10 आज्ञा पत्र प्रदान किए, जिससे उन्हें भविष्य के न्यायकर्ता एवं भगवान विवस्वत मनु के उत्तराधिकारी, छठवीं मूल मानव जाति के मनु सावर्णी के रूप में उत्थित होने का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर मूसा को इस सत्य में अनुग्रहित किया कि किसी भी मूर्ति को मेरे सामने न रखा जाए, जिसका तात्पर्य यह था कि कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक मूर्ति की पूजा न करे या उस पर मोहित न हो जाए, बजाय उसके ध्यान साधना के द्वारा स्वयं की पहचान देह रूप में नहीं बल्कि आत्म रूप में करे। स्वयं को दिव्य आत्मा न मानकर यह नश्वर देह मानना ही भ्रमपूर्ण है। मूर्ति पूजा का अर्थ स्वयं की स्थूल देह की पूजा और गुणगान करने से है, जिसे मूसा ने अपने लोगों को करने से मना किया और इसके स्थान पर आंतरिक दिव्य चेतना की आराधना करने को कहा। 10 आज्ञा पत्रों में यह सिद्धांत निहायत ही गलत तरीके से समझा गया है कि जहां लोग यह समझ बैठे कि मूर्ति पूजा केवल जड़ प्रतिमाओं की ही होती है, परंतु लोग यह नहीं समझ पाए कि ऐसा करके वे अपने रक्त मांस की देह की पूजा करने का बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। मनुष्यों को इस गलत पहचान के पाप से मुक्त कराने का कार्य मूसा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए थे। अतः उन्हें मौर्य, विक्रमादित्य और इसके बाद ज्ञानवतार श्री युक्तेश्वर के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा था, ताकि वे अपना मंतव्य स्पष्ट कर लोगों को आत्मज्ञान के सत्य के पथ पर ला सकें। यहाँ उन्हें इस बात की समझ मिलेगी कि वे दिव्य आत्मा हैं, न कि नश्वर देह रूपी प्रतिमा जिसकी मूर्ति पूजा की जाए। ये नई आज्ञा कुछ इस प्रकार है। मानवता हमारा एकमात्र धर्म, श्वास हमारी एकमात्र प्रार्थना, आत्म चेतना हमारा एकमात्र ईश्वर। योगीराज सिद्धनाथ। भोगनाथ यानी लाउतजू 800 ईसा पूर्व को प्रदान किया आशीर्वाद एवं अनुग्रह। उत्तर भारत के एक तीर्थ स्थल बनारस में बाबा जी ने अपनी एक अत्यंत शक्तिशाली उत्पत्ति कालाग्नि नाथ के द्वारा भोगनाथ को अनुग्रहित किया। कालाग्नि नाथ और भोगनाथ दोनों ही प्राचीन नवनाथ परंपरा से संबंधित हैं। भोगनाथ को बोगाड़नाथ के नाम से भी जाना जाता है, जब वे दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे, और कालांतर में उन्हें बो यांग के नाम से जाना गया, जब उन्हें शिव गोरक्ष बाबा जी के आदेश पर चीन की यात्रा की थी। शिव गोरक्ष बाबा जी ने एक अनश्वर रसविद होने के नाते पारद के पारसमणि में रूपांतरण के द्वारा अमरता के पावन विज्ञान की शिक्षा दी थी। बाबा जी ने उन्हें जड़ी बूटियों के व्यापक और गहन ज्ञान और कायाकल्प की सूक्ष्म अति सूक्ष्म पद्धतियों में भी अनुग्रहित किया। भोगनाथ या बो यांग, जैसा कि उन्हें चीन में बुलाया जाता है, ताओ आंदोलन के संस्थापक थे, जिन्होंने उपहार स्वरूप जन सामान्य को पवित्र कुंडलिनी योग प्रदान किया, जो यिन यांग के नाम से प्रचलित हुआ। यिन का तात्पर्य शक्ति से है, जो दिव्य नारी का सिद्धांत है, जबकि यांग शिव हैं, जो दिव्य पुरुष का सिद्धांत हैं। चीन में हजारों लोगों को भारत के अमूल्य योग के पावन विज्ञान की दीक्षा दी गई और कालांतर में बो यांग लाउतजू के रूप में प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने चीन वासियों को प्राणायाम के भारतीय विज्ञान की भी शिक्षा दी, जिसे चीन में ताई ची के नाम से जाना गया। यह क्रिया पुरुष और प्रकृति तत्व के सहस्त्रार चक्र में मेल होने एवं स्वर्णिम समाधि की योग अवस्था में प्रवेश पाने से संपन्न होती है। और अंततः चीन के शिष्यों को भारत के नाथ संप्रदाय के महानतम रहस्यों की शिक्षा प्रदान की गई। यह तंत्र योग की एक श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसमें पवित्रम ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। परंतु अत्यंत दुख का विषय है कि कालांतर में आने वाली चीनी शिष्य तंत्र योग की इस विधि की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं आंक पाए और यह विधि व्यावसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाने लगी और इस प्रकार अपयश को प्राप्त हुई। हालांकि भारत में अभी भी यह विज्ञान अपनी उसी पुरातन शुद्धता में जीवित है और इसे आज भी पश्चिम या पूर्व से आई किसी भी खोजी सैलानी को आसानी से प्रदान नहीं किया जाता। भोगनाथ दक्षिण अमेरिका भी गए थे, जिसकी वहाँ के दक्षिण अमेरिकी भारतीय समुदायों द्वारा पुष्टि की जाती है। वे बतलाते हैं कि उन्होंने वर्तमान समय के चिली के मायकास के लिए न्याय व्यवस्था की। वे श्वेत वस्त्रों और श्वेत दाढ़ी में पूर्ण रूप से एक भारतीय योगी दिखते थे और वे ये भी बतलाते थे कि भोगनाथ ने उन्हें उनके पंचांग के लिए भी नियमों की रचना की और उनके त्योहारों को स्थापित किया। यही कारण है कि हम सुनते हैं कि किस प्रकार दक्षिण अमेरिका में किसी स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति पाई गई और फिर गायब हो गई। कालांतर में अमर भोगनाथ की उनकी संस्कृति पटल से अदृश्य हो गए। माया, इंका और इज़्टेक सभ्यताओं की बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार बहुत से दूसरे महान गुरु भी थे जो वहां अन्य आयामों से आए थे। भोगनाथ ने उन्हें इस बात का ज्ञान प्रदान किया था कि एक संसार चक्र 2012 में समाप्त होगा, जिसे गलती से संसार का अंत समझ लिया गया। जबकि इस गलत जानकारी का सीधा सा अर्थ यह था कि 2012 एक युग चक्र का अंत है और एक नए युग का आरंभ है। सिकंदर महान 400 ईसा पूर्व को प्रदान किया गया आशीर्वाद और अनुग्रह। शिव गोरक्ष बाबा जी की एक शक्तिशाली अनश्वर उत्पत्ति महान कालाग्नि नाथ हालांकि 6000 ईसा पूर्व में अभिव्यक्त हुए थे, तथापि उन्होंने अपनी यह लीला समय के गलियारों से होते हुए जारी रखी जब तक कि महान सिकंदर ने जन्म नहीं ले लिया। इस महान व्यक्ति के भाग्य में पवित्र पृथ्वी के एक अत्यंत बड़े हिस्से को जीतना तय था, परंतु उसके भीतर दिव्यता को जानने की एक प्रचंड ज्वाला निरंतर धधक रही थी। जैसे जैसे सिकंदर बड़ा हुआ वह स्वस्थ, बलशाली और चंपल था, लेकिन इसके साथ साथ वह ध्यान की गहन अवस्थाओं में जाने की क्षमता भी रखता था। अपनी अंतर चेतना में उसने भविष्य में स्वयं की कल्पना एक महान राजा और विश्व विजेता के रूप में रखी थी। ये हो सकता है कि वह इसे अपनी कल्पना मात्र समझता हो, परंतु वास्तव में यह उसके भविष्य के पूर्वाभास की अवस्था थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसके सपनों ने आकार लेना शुरू किया। मकदुनिया का राजा होने के नाते उसने एक सुप्रशिक्षित अश्वदल और दृढ़ पैदल सेना जमा कर ली थी। फिर वह पूरे यूरोप में अपने प्रबल आवेश के साथ एक के बाद एक राष्ट्र पर अपने पराक्रमी विजय अभियानों के लिए निकल पड़ा। वह एक महान योद्धा था, परंतु एक ऐसा इंसान भी था जिसके सिर पर किस्मत ने मेहरबान होकर विजय की मोहर लगा दी थी। अंततः वह संतों और योगियों की धरती पर आया, जहां महान योद्धा सिकंदर ने अपने से कहीं अधिक महान आध्यात्मिक विभूति कालग्नि नाथ से मुलाकात की। कालग्नि नाथ का अर्थ होता है अग्नि रूपी काल के ईश्वर। निश्चित ही सिकंदर को इस बात का भी पता था कि वह जिउस का पुत्र था और इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपने एक दूत को इस महान योगी को बुलाने भेजा। कालाग्नि नाथ ने वापस संदेश भिजवाया, अपने सम्राट को बता दो कि प्रभु का एक दूसरा बेटा उसका इंतजार कर रहा है और यह अधिक उचित होगा कि यदि सिकंदर उससे आकर मिले। कहना न होगा कि सिकंदर स्वयं उस योगी के समक्ष आया और उसने उनसे यूनान आने की प्रार्थना की, जिसे महान गुरु ने स्वीकार कर लिया।
उन्होंने सिकंदर को त्याग के महान योग में अनुग्रहित किया। कालांतर में वे महान योगी योग की सिद्धि के द्वारा संसार त्याग कर चले गए। वे मकदुनिया को पूरी सेना के सामने स्वयं के लिए बनाई गई चिता की अग्नि में प्रवेश कर गए और यह दिखा गए कि आत्मा अमर है और देह महज एक नाशवान वस्त्र। सिकंदर जब अपनी मृत्यु शैया पर था तब अविनाशी सतगुरु स्वयं को पुनर्जीवित कर उसके समीप उपस्थित हुए। वहां उन्होंने सिकंदर को इस बात के लिए राजी किया कि वह मृत्यु के उपरांत अपनी कब्र से अपने हाथ बाहर निकाल कर रखवाए, जिससे संसार को त्याग की यह महानतम शिक्षा मिले कि मनुष्य इस संसार में खाली आता आया था और खाली हाथ ही जाएगा। मनुष्य को स्वयं को अनश्वर चेतना के साथ संयुक्त करना चाहिए, न कि संसार के झिल मिलाते हुए क्षण भंगुर वैभव के साथ। योगावतार भर्तहरि नाथ। उज्जैन के सम्राट भर्तहरिनाथ परमार वंश के अंतिम चंद्रावत राजा थे। अपनी महारानी पिंगला की मृत्यु के पश्चात उन्होंने राजपाट का त्याग कर संन्यास व्रत का संकल्प लिया था ताकि वे गोरक्षनाथ के अनश्वर शिष्य बन सकें। उन्होंने हिमालय में तप और ध्यान साधना कर अपनी चेतना और दिव्य देह को हजारों वर्षों तक बनाए रखा, जब तक कि उनका भौतिक देह में पुनर्जन्म जन्म ले लेना का समय सम नहीं आ गया। उनके बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने उज्जैन का राजपाट संभाला। ये भर्तहरिनाथ ही थे जिन्होंने विक्रमादित्य को हरिद्वार के पावन नगर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए निर्देशित किया। भर्तहरि के पुनर्जन्मों की जानकारी स्पष्ट रूप से मेरे व्यक्तिगत ध्यान साधना और अनुभूतियों का परिणाम है। लोग अपनी समझ के अनुसार इसकी विवेचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। भर्तहरिनाथ के पुनर्जन्म अत्यंत प्रसिद्ध है और वे इस महान सत्ता के विषय में कुछ गुप्त रहस्यों से भी पर्दा हटाते हैं, जिन्हें हमारा भविष्य का जगत गुरु होना तय है। अपने पूर्व जीवन में भारत के महान कालक्रम के दौरान वे महान सम्राट देवपी थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया था और छोटे भाई शांतनु ने उनका उत्तराधिकारी संभाला था, जो महान भीष्म पितामह के पिता थे। भीष्म पितामह महाभारत ग्रंथ की एक जानी पहचानी विभूति हैं। सम्राट देवपी गहन तप और ध्यान साधना में लीन हो गए। कहना उचित होगा कि वे जगत गुरु के रूप में उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें वे भविष्य में होने वाले कल की अवतार भगवान मैत्रेय का स्थान लेंगे। इसके बाद उन्होंने विष्णु के अंश अवतार के रूप में जन्म लिया और आर्यदेव चाणक्य के नाम से जाने गए, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया और मौर्य को भारतीय साम्राज्य के प्रथम सम्राट के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया। स्वयं मौर्य का आध्यात्मिक सम्राट होना तय है और यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर एक जन्म में जगत गुरु और जगत सम्राट सामान्यतः अपना अवतरण या तो साथ साथ या बहुत थोड़े वर्षों के अंतराल में किया करते हैं। इसके पश्चात राजा भर्तहरि नाथ का अवतरण हुआ, जो हमारे भविष्य में होने वाले जगत गुरु हैं, जिनके साथ उनके छोटे भाई विक्रमादित्य भी अवतरित हुए, जो जगत की आंतरिक शासन प्रणाली की आध्यात्मिक वंशावली में भविष्य के हमारे जगत सम्राट हैं। राजा भर्तहरि का जीवन प्रेम, आध्यात्मिक, संन्यास के विविध रंगों से भरा हुआ है, जिसमें उन्होंने संसार को यह दर्शाया है कि हर एक अभिनेता को जीवन के रंगमंच में अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन फिर भी आत्मा की अपनी सच्ची पहचान को अभिनीत व्यक्तित्व में खो नहीं देना है। फिर हम उनके अगले जन्म महान कवि संत कबीर पर आते हैं, जिन्हें योगावतार लाहिड़ी महाशय ने स्वयं का पूर्व जन्म बताया है। संत कबीर का जीवन विभिन्न समाजों और लोगों के बहुतेरे आदर्शों एवं धर्मों में एकता खोजने की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। वे महान शिव गोरक्ष बाबा जी के द्वारा क्रिया योग और योग के भक्ति मार्ग में अनुग्रहित हुए,
जैसे जैसे हम समय के गलियारों से होकर निकलते हैं, हम पाते हैं कि यह दिव्य आत्मा एक बार फिर महान अवतार संत ज्ञानेश्वर के रूप में अवतरित हुई, जिनका योग और भक्ति का संदेश महाराष्ट्र की भूमि में चारों ओर प्रसारित हुआ। उन्होंने क्रिया योग के दिव्य विज्ञान का अभ्यास किया और उनका भक्ति आंदोलन एवं दर्शन स्फूर्तिवाद था। और ये जानना रुचिकर है कि उनकी बहन मुक्ताबाई राजा भर्तहरि की पत्नी महारानी पिंगला का पुनर्जन्म थी। अतः इस प्रकार राजा भर्तहरि और पिंगला, जो पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, आगामी जन्म में भाई बहन के रूप में ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई बन अवतरित हुए। मेरा भर्तहरिनाथ का उज्जैन में दर्शन करना और बाद में मुझे शिप्रा नदी के घाट में उनका पहला कबीर और फिर मुस्कुराते हुए योगावतार लाहड़ी भाषा में परिवर्तित होने का दर्शन होना उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भर्तहरि, कबीर और योगावतार लाहड़ी भाष्य के अवतरणों के बीच 200 से 300 वर्षों का एक बड़ा अंतराल है और इन सभी विभूतियों को एक विशेष कार्य पूर्ण करना था। उज्जैन में भगवान राम का मेरा पैतृक मंदिर और भगवान शिव का महाकाल मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां मुझे महान भर्तहरिनाथ और योगावतार लाहड़ी भाष्य के दर्शन हुए। ज्ञान अवतार आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत में केरल के गांव कलाड़ी में हुआ था और ये कहा जाता है कि ये महान ज्ञान अवतार 2 साल की आयु से ही पढ़ सकते थे और उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें बड़े तौर पर अद्वैत वेदांत के पितृ पुरुषों में से एक जाना जाता है, जिनका मूल दर्शन योग की उस सच्चाई का पूरक है जिसकी व्याख्या पतंजलि के योग सूत्रों में की गई है। तो आदि शंकराचार्य स्वयं एक योगी और एक अवतार थे। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और उन्हें संगठित किया। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। बाबा जी ने इन महान अद्वैतवादी को बनारस में अनुग्रहित किया और उनके आध्यात्मिक पुनर्जागरण के कार्य को शक्ति प्रदान की। यह तथ्य जन सामान्य को पहली बार परमहंस योगानंद की आत्मकथा के पृष्ठों पर पता चला होगा, जहां इस बात का उल्लेख किया जाता है। जब बाबा जी योगावतार लाहड़ी महाशय और स्वामी केवलानंद को महान वेदांतवादी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं। हमारे संसार के ईश्वर अहंकार विहीन हैं, अतः वे स्वयं की लौकिक पहचान छुपा कर रखते हैं, जिसके निश्चित ही उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। योगावतार कबीर। काशी बनारस के समीप हिंदू माता पिता से जन्मे और मुस्लिम जुलाहों द्वारा पाले गए कबीर धार्मिक संस्कृति के एक जोशीले इंसान थे, जो सर्वाधिक तौर पर अपने सूफी संगीत और कविताओं के द्वारा आज भी याद किए जाते हैं। हथकरघे से अपना जीवन यापन करने वाले बड़े ही साधारण मनुष्य थे कबीर, जिन्होंने अपने समय के विभिन्न मतों और जातिगत भेदभावों को हटाकर ईश्वर के प्रेम को जन जन तक पहुंचाने में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी दार्शनिक समानताएं मुख्यतः प्रसिद्ध हिंदू संत रामानंद की विचारधारा के साथ है, जिनके वे शिष्य थे। हालांकि कबीर पारसी रहस्यवाद से भी बेहद प्रभावित थे। ज़्यादातर मौके पर वह कहा करते थे कि मैं राम और अल्लाह की संतान हूँ। परमेश्वर के बारे में उन्होंने घोषणा की कि वे न तो कैलाश में हैं और न ही काबा में, और कहा कि ईश्वर सत्कर्म करने वाले पवित्र मनुष्य से कहीं अधिक धोबिन और बढ़ई के करीब हैं। बाबा जी ने उन महान संत और कवि को क्रिया योग विज्ञान के गुह्य रहस्य प्रदान किए। षट चक्रों का ज्ञान, शब्द योग और ओमकार ध्यान या अनहद नाद, जिसका कि उन्हें कविताओं में अधिक अधिक उल्लेख किया है। कबीर ने बाबा जी का गुणगान कुछ इस प्रकार किया है। गुरु न तो कुछ खाते हैं न पीते हैं, न उनका जन्म है और न ही कोई मृत्यु, न ही उनका कोई रंग रूप है, न ही कोई देह है।
जिनकी न तो कोई जाति है और न ही कोई वंश या कुछ और भी। मैं किस प्रकार उनकी महिमा का बखान करूं। न वह साकार हैं न ही निराकार। वे अनामिक हैं, न उनका कोई रंग है और न ही वे रंग विहीन हैं। उनका कोई निवास स्थान भी नहीं। उनकी क्रिया अभ्यास की शक्ति का सबूत हमें उनके द्वारा किए गए उपचारों से पता चलता है। जब वे 60 वर्ष के थे, उन्हें शहंशाह सिकंदर लोदी के सामने लाया गया और उन पर अलौकिक शक्तियों का दावा करने का आरोप था, जो मुस्लिम कानून के मुताबिक एक पापपूर्ण कर्म था। लोदी एक महत्वपूर्ण संस्कृति का अत्यंत सहिष्णु और कूटनीतिज्ञ शासक था। जब उसने कबीर को मृत्यु दंड देने के बजाय देश निकाला देने का फैसला किया, यह देखते हुए कि उनका जन्म हिंदू होने के बावजूद पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुरूप हुआ था। बाबा जी गोरक्षनाथ के मूल से उपजी अपनी आध्यात्मिक वंशावली को सत्य करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग मगहर में किया, जो उनके गुरु के नगर गोरखपुर के समीप है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी देह पर अधिकार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे अपना अंतिम संस्कार अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करना चाहते थे। हिंदू अग्निदाह करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। जब वे बहस में लगे हुए थे, तभी कबीर उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे कफन को हटाने को कहा, जिसने उनकी मृतदेह को ढक रखा था। जब कफन को हटाया गया, तब यह पता चला कि उन महान सतगुरु ने क्रिया की शक्ति से अपनी देह को गुलाबी गुलाबों की सेज में परिवर्तित कर दिया था, जिसे दो दलों में बराबर वितरित कर दिया गया और इस प्रकार वे अपनी आत्म चेतना का पुनरुत्थान करते हुए एक जीवित मनुष्य के रूप में अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह चमत्कार हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच सामंजस्य और शांति लाने के लिए किया गया और यही वह उद्देश्य था जिसके लिए कबीर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कबीर के साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिव गोरक्ष बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग प्रदान कर जीवन मुक्ति दिलाई। कबीर और लाहड़ी महाशय एक ही थे और उन दोनों ही के आध्यात्मिक सद्गुरु शिव गोरक्ष बाबा जी थे। गुरु नानक को प्रदान किया गया आशीर्वाद और अनुग्रह। मध्य युग में उत्तर भारतीय राज्य पंजाब में हिंदू माता पिता के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उन दिनों काल रहित शिव गोरक्ष बाबा जी इस समूचे स्थान का भ्रमण कर रहे थे। उनका नाम उस समय के देवी और उच्चतम अवतारों के साथ स्मरण किया जाता था। गुरु नानक के माता पिता भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव गोरक्ष बाबा जी ने उन्हें ओमकार क्रिया ध्यान, सूरत नाम योग और शब्द योग के गहनतम रहस्यों की शिक्षा दी। योगावतार लाहड़ी महाशय। योगावतार लाहड़ी महाशय 19वीं सदी के बाबा जी के शिष्य थे और जिनके अद्भुत जीवन का वर्णन योगानंद रचित एक योगी की आत्मकथा में विस्तार से मिलता है। लाहड़ी महाशय ने यह बताया है कि उन्हें आधुनिक मानव के लिए ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान क्रिया योग को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रदान किया गया था। यह एक सन्यासी और गृहस्थ दोनों के लिए, दोनों ही तरह के लोगों के लिए है। उनका जन्म 30 सितंबर को हुआ था। बंगाल के नादिया जिले के घुर्नी गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। उनकी माँ, जो उनकी बचपन से ही चल बसी थीं, भगवान शिव की परम भक्त थीं। बचपन से ही उन्हें कई बार योगासन में मिट्टी के भीतर बैठे हुए देखा जाता था, जहां उनका शरीर सिर को छोड़कर पूरा छुपा हुआ होता था। श्यामाचरण लाहड़ी, जो उनका पूरा नाम है, का विवाह काशी मोनी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें दो बेटियां और दो बेटे हुए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सैन्य अभियांत्रिक विभाग में लेखापाल का पदभार ग्रहण किया। अपने 33वें साल में लाहड़ी महाशय हिमालय में रानीखेत के समीप अपने महान गुरु बाबा जी से मिले। वहां बाबा जी ने लाहड़ी महाशय के माथे पर हल्की चोट कर एक विद्युत प्रवाह उनके मस्तिष्क में भेजा और उनके प्रेमी सतगुरु के साथ बिताए पिछले जन्म और उस स्थान पर की गई योग साधना के बीज स्मृतियों को मुक्त कर दिया।
बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे ही था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब तुम शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम धुर्नी के नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने, वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। बाबा जी के आदेशानुसार योगावतार लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग के दिव्य विज्ञान को सन्यासियों और गृहस्थों में समान रूप से प्रदान किया और उन्हें पारिवारिक चुनौतियों और योग ध्यान के बीच संतुलन रखने की चुनौती का समाधान दिलाया। ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरी। ज्ञान अवतार श्री युक्तेश्वर गिरी जी का जन्म सेरामपुर में 10 मई को एक संपन्न व्यवसायी के यहाँ हुआ था, जिन्होंने अपने बेटे को अपनी गृह हवेली विरासत में दी और आगे चलकर उनका आश्रम बनी। उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार था, जबकि वे अभी बहुत युवा थे। उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली, परंतु उनकी पत्नी एक बेटी को जन्म देकर चल बसी और उनकी पुत्री की भी विवाह के पश्चात अपनी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। अपने 29वें वर्ष में उन्होंने योगावतार लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद उन्होंने बोध गया में श्रीमद स्वामी कृष्ण दयाल गिरी के आशीर्वाद स्वरूप संन्यास ले लिया, जिन्होंने उन्हें स्वामी के नाम से सम्मानित कर युक्तेश्वर गिरी का आध्यात्मिक नाम प्रदान किया। उन्होंने मार्च 1936 में महासमाधि ले ली। अपने जीवन में ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी ने संगीत, ज्योतिष शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी में निपुणता प्राप्त कर ली थी और गणित के गहन ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। सत्य ही वे ज्ञान के अवतार या ज्ञानावतार थे। उन्होंने पाश्चात्य विद्या को खारिज नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने सभी में एकत्व को ही पाया। उन्होंने समझाया कि समस्त जगत नियमों के अधीन है। उनमें जो स्वयं को ब्रह्म बाह्य जगत में अभिव्यक्त कर देते हैं, उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं, जिनकी खोज वैज्ञानिक किया करते हैं। परंतु यहाँ उनसे भी एक अति सूक्ष्म नियम है जो चेतन जगत के साम्राज्य पर शासन करते हैं और जिन्हें केवल योग के अभ्यास से ही अनुभूत किया जा सकता है। उन्हें 3 अवसरों पर महाअवतार बाबा जी के दर्शनों का आशीर्वाद मिला। प्रथम, प्रयाग के कुंभ मेले में, जहां बाबा जी ने उन्हें प्रियनाथ स्वामी के नाम से बुलाया और उन्हें एक ऐसी पुस्तक को लिखने के लिए निर्देशित किया जिसमें पूर्व और पश्चिम के धार्मिक दर्शनों का मेल हो। आगे चलकर इसी से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक केवल्य दर्शन की रचना हुई। उन्हें पश्चिम के देशों में क्रिया योग के प्रचार प्रसार का भी निर्देश मिला। अपनी महासमाधि के 3 महीने बाद वे मुंबई में परमहंस योगानंद के समक्ष प्रकट हुए और अपनी एक बिल्कुल नवीन देह के साथ, उसी देह से मिलती हुई जिसे परमहंस योगानंद ने स्वयं पुरी की रेत के नीचे समाधिस्थ कर दिया था। इस चमत्कारी अनुभव के दौरान ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्य को सूक्ष्म लोकों का विवरण दिया, जहाँ हरिण लोक में उन्हें एक नया कार्य मिला था और जहां उन्हें अत्यधिक उच्च आत्माओं का और भी अधिक उच्चतर कारण लोक में, स्वर्ग में उत्थान करवाना था। परमहंस योगानंद। हालांकि परमहंस योगानंद बाबा जी के द्वारा दीक्षित नहीं थे, फिर भी मैं उनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पश्चिम के जिज्ञासुओं को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और क्रिया योग के दिव्य विज्ञान का पहली बार परिचय देने के लिए बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा ने विश्व के करोड़ों लोगों को जगत शांति के लिए आत्मज्ञान के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। परमहंस योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में हुआ था और उन्होंने वहां अपने शैशव काल के 8 वर्ष बिताए। उन्हें बाबा जी के दिव्य संकेतों का मार्गदर्शन मिलता रहा।
इस आध्यात्मिक सत्ता ने उनके जन्म से लेकर उनकी महासमाधि के अद्भुत घटनाक्रम तक उनके संपूर्ण जीवन का पथ प्रदर्शित कर अपना आशीर्वाद दिया। उनके माता पिता गोरखनाथ जी के भक्त थे और वे प्रत्येक रविवार को बाबा जी गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर जाया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक पुत्र का नाम दिव्य गोरक्षनाथ के नाम पर गौरा रखा था। स्वयं परमहंस योगानंद जी का नाम मुकुंद रखा गया था। कालांतर में जब उनके छोटे भाई और उनके साथ ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर से मिलने गए, तब उन्होंने बालकों को ये स्पष्ट किया था कि उनका नाम उनके परिवार के इष्ट देवता गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। छोटी उम्र से ही योगानंद न सिर्फ एक परमहंस बल्कि एक सिद्ध के भी आध्यात्मिक गुण दर्शाए। बालक मुकुंद एक अवसर पर धार्मिक उत्सव के दौरान अपने घर से बाहर चला गया। लंबी खोजबीन के बाद वह 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर गोरखनाथ मंदिर में योगासन में समाधि की दिव्य अवस्था में लीन पाया गया। लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए और धैर्यपूर्वक उस बालक के सामान्य अवस्था में लौट आने की प्रतीक्षा की। इससे अधिक क्या प्रमाण होगा कि योगानंद के माता पिता गोरखनाथी थे। उनकी महासमाधि का चमत्कार उनके देहांत के पश्चात भी लगातार होता रहा, जब उन महान सद्गुरु ने अपने योग कल्प संकल्प के द्वारा अपने स्थूल शरीर के कोशों की रक्षा की। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई विक्रिया नहीं दिखाई दी। न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न ही शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। प्रत्यक्षतः योगानंद जी की देह निर्विकारता की अद्भुत अवस्था में थी। किसी समय उनके शरीर में तनिक भी कोई दुर्गंध नहीं आई। 27 मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शरीर रूप ठीक वैसा ही था जैसा कि उनकी मृत्यु के दिन 7 मार्च को था। 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्रि को। 27 मार्च को कोई ऐसा लक्षण दिखाई नहीं पड़ा जिससे यह कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनिक भी विकार आया हो। इन कारणों से हम पुनः अभिव्यक्त करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है। आज इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कल्कि अवतार और बाबाजी महाअवतार। तब तक के लिए नमस्कार।